हेलो भाई, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो और हम स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो। हेलो। भाई कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ यार। तो आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छे से आवाज आ रही है आपकी। तो चलिए, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो। माय नेम इज शुभम जायसवाल। मैं यूपी से हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ और टीचिंग भी करता हूँ। ओके, तो मैं भी अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा ओके। नाम समीर कुमार झा है। मैं दिल्ली के अलीपुर एरिया में रहता हूँ। मैं 21 साल का हूँ और अभी DU से B.Com कर रहा हूँ। अच्छा। और बताइए, आपको क्वेश्चंस पूछने भाई, थे ना? मुझे यार कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब ये किसी सामने बोलने से डर लगता है किसी लोगों को फेस करने में। हम्म। जैसे घर के अंदर हूँ तो सेफ हूँ, हम्म। और घर के बाहर जब निकलता हूँ तो लोगों को सामना नहीं कर पाता हूँ, मतलब कि उनसे बोल हाय हेलो कहना भी बहुत डर लगता है। अच्छा है। तो हाँ हाँ। इसका इसके पीछे कारण होता है कि आप उस सिचुएशन में जाने से डर रहे हो और घबरा रहे हो। तो इससे निकलने का एक ही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा उस सिचुएशन में जाइए जहाँ पर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है। जैसे कि यार सॉल्यूशन मालूम। हाँ, तो सॉल्यूशन यही है कि आप जब तक घर पर हो तो तब तक आप जितना टेक्निक यूज करके बात कर सकते हो, पॉज लेकर, सांस लेकर, फिर दो तीन वर्ड बोलना, ऐसे आप अपने फैमिली मेंबर से और दोस्तों से और फोन कॉल पर बात करने का ट्राई कीजिए। और फिर एक दो हफ्ते बाद आप बाहर जाकर भी ये टेक्निक यूज करके बात कीजिए। और स्टेमरिंग नहीं होती है, स्टेमरिंग नहीं होती है, मतलब तो कि जैसे सोशल एंजाइटी कहते हैं ना, इस प्रकार का। हाँ। हाँ, तो यही होता है कि हम लोगों को बड़ा चढ़ा कर मान लेते हैं, डरते हैं, मतलब कि कुछ बोलूंगा इससे हो जाएगा। तो तो लोगों के सामने हाय हेलो, इस समय मेडिसिन भी चल रही मेरी। तो आपको सोशल एंजाइटी हो या स्टैमरिंग का इशू हो, दोनों के लिए यही उपाय है कि आप उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए जहाँ पर आपको सोशल सोशल एंजाइटी होती है। जैसे आपको स्टेज पर जाने में डर लगता है, मगर आप कभी उस डर के कारण नहीं जाओगे तो आपका वो डर जिंदगी भर रहेगा। मगर आप जब एक दो बार जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत डर महसूस होगा, आपसे गलती भी होगी। मगर आप जब रेगुलर बेसिस पे जाना स्टार्ट करते हो तो वो आपके अंदर से डर कम होता जाता है। हम्म। यही है यार, जैसे
और दुकान पे जाना डर लगता है बिल्कुल यार, सामने नहीं कर पाता फेस। यदि मैं कुछ बोलूंगा ये डर लगता है कि कुछ गलती ना कर जाऊं। हाँ, तो मैं आपको एक अपने दोस्त का रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त भी बहुत हकलाता है, मगर उसको भी पहले स्कूल टाइम में स्टेज पर जाने में बहुत डर लगता था। वो कभी डिबेट या किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था जिसमें उसको स्टेज पे या बहुत सारे लोगों के सामने बोलना पड़ता था। मगर अब वो अ, अब मैं जब उससे बात करता हूँ तो वो मुझे अपनी डिबेट कंपटीशन का कहानी सुनाता है। तो मैं सोच नहीं पाता हूँ कि एक स्कैमर इंसान इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। अब उसने लगभग 50 से ऊपर डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले चुका है, और उसमें से थोड़े बहुत उसने जीते भी हैं। नहीं, अच्छी बात है यार। कोशिश करोगे तो हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। यार मैं मार्केट जाता हूँ तो सभी से पूछता हूँ ये सब्जी कितने की है, कितने हम्म। कैसे है। कोशिश करता हूँ कि मतलब धीरे धीरे यहीं भी खुले। जो डर है लोगों के प्रति कि लोग मुझे खा जाएंगे गलती हो गई हम्म। तो मार्केट जाता हूँ या किसी रास्ते में जाता हूँ तो उनसे पूछ लेता हूँ भैया वो रास्ता कहाँ पर है। मुझे मालूम है वो रास्ता कहाँ पर है बट फिर हम्म। भी जाकर पूछता हूँ कि भैया वो रास्ता कहाँ पर है, कैसे वो जाएंगे। हम्म। तो धीरे धीरे लोगों के साथ बीच में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। हाँ, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके अंदर लोग क्या सोचेंगे, वो आपका आपके अंदर डर बैठ चुका है। और ये हाँ और ये डर आपका घर पर बैठे रहने से या ओवर थिंकिंग से नहीं जाएगा। अगर आपको इसे सच में कम करना है तो अपने कंफर्ट जोन यानी कि घर से निकल के अनकंफर्टेबल जोन में जाओ, और लोगों से बात करना शुरू करो। और आई थिंक इस चीज के सबसे अच्छा, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वीडियो कॉल पे बात करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। पहले आप ऑडियो कॉल पे बात करते हो तो वहाँ पे तो हर कोई ठीक बोल लेता है, मगर जब फेस टू फेस आपको आंखों में आंखें डाल के बात हाँ करनी हाँ। होती है तो वहाँ जैसे दिक्कत आती है। आपसे जैसे भाई आपसे बात करने में थोड़ा डर लग रहा है लेकिन हाँ। वो यही है कि आप मतलब कि आप मेरे ही जैसे हो। जैसे तुम मेरे जैसे हो, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, कोई उन्नीस हम्म। बीस फर्क नहीं है। सब हम्म। लेवल बराबर ही है। सिर्फ नॉलेज का डिफरेंट होता है। हाँ, सही कहा किसी ने आपने। कैसा नॉलेज वो ऑब्जर्व किया है, कैसे क्या किया है बनाया है। नॉलेज का डिफरेंट है, बाकी इंसान तो इंसान है यार। तो इंसान से डरना ही क्यों। हम्म। हम तो ये है कि हम सबको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम सही करके उस चीज को सही कर सकते हैं। यानी कि मुझको भी पहले पता था कि मैं जितना घर पर बैठूंगा और जितना मैं चुपचाप रहूंगा उतना मुझे स्टैमरिंग होगी और उतना ठीक नहीं होने वाला है। मगर फिर मैंने, हाँ यार यही। हाँ, तो जो आपको यार स्टैमरिंग और सोशल एंजाइटी होती है तो उसके लिए आपको खुद को फोर्स करना पड़ता है कि मुझे नहीं, ये चीज मेरा करनी सिर्फ है तो एक कर। चीज से डर लगता है यार। हाँ। व्यक्ति व्यक्ति से बस इतना डर है। यदि ये डर ओवरकम हो जाए तो मैं बहुत हद तक अपना सॉल्यूशन निकालने में वो वो रहूंगा बिल्कुल। हाँ,
तो मैं कह तो रहा हूँ कि आप जब अपने दोस्तों से या फिर किसी से भी कॉल पे बात करते हो तो उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो। वीडियो कॉल पे अगर आप ठीक बात करने लग जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेंजर लोगों से बाहर जाकर भी थोड़ा डर कम हो जाएगा। हाँ, जैसे यार रास्ते में जाता हूँ, कहीं मार्केट जाता हूँ, तुमसे भाव पूछता हूँ। यार हम्म। कोई दिख गया दादा, तुमसे राम राम, हेलो हाय कैसे हो, पूछ लेता हूँ। हम्म। और जो मेरे साथ होते हैं वो मुझे कुछ गलत समझते हैं कि ये कैसा पागलपन कर रहा है। तो मुझे लगता है यार कि हर इंसान की कहानी पागलपन से गुजरती है। जो हम्म। इतिहास लिखने आता है उसकी कहानी पागलपन से गुजरती है। जी ये तो आपने कि सही कहा है। जी आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, यही है कि यदि कोई आज पागल जानबूझकर बन रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मकसद है। हम्म। ठीक। हर कोई जानबूझकर नहीं बन रहा पागल, वो अपनी हरकतों से बन रहा है। यदि आज मैं पागल नहीं बना तो लाइफ भर पागल रहूंगा। हाँ। यदि कुछ महीने पागल बनकर खुद को संभाल लिया तो जिंदगी भर विद्वान समझदार रहूंगा। जी आपने देखा, आपको इतना चीजें पता है, बस आप उस चीज को कर नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको सोशल एंजाइटी जैसी दिक्कत आ रही है। तो हाँ। मैं फिर से वही कहना चाहूंगा जो जो मैंने पहले कहा था कि आप शुरुआत में लोगों से अगर फेस टू फेस आप बात नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पहले आप वीडियो कॉल पे या ऐसे मीटिंग में ज्वाइन होना स्टार्ट कीजिए जब भी आप फ्री हो। वहां से आप क्रैक कर लोगे कि मुझे इस स्पीड पर बोलना है और मुझे कैसे अपना हैंड मूवमेंट्स और आइस आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। वो अगर आपने सीख लिया। मैं भी पहले 6-7 महीने पहले आपके जैसे ही था। मैं भी लोगों से बात करने में कतराता था और मैं बात बिल्कुल नहीं करता था। मगर फिर जब मैंने पहले ऑडियो कॉल से स्टार्ट किया, फिर वीडियो कॉल, फिर मीटिंग में ज्वाइन होना स्टार्ट किया, खुद मैंने मीटिंग होस्ट किया, 6-7 लोगों ने मीटिंग ज्वाइन किया था, मैंने सबके सामने अपना स्टैमरिंग को खोलकर दिखाया था, जिससे आपका डर कम हो जाता है। सही कह रहे हो यार तुम यार। सही कह रहे हो कि पहले आइडियो से स्टार्ट करूं, फिर वीडियो से, फिर लोगों से हम्म। फेस करूं। वैसे आप मैं कितने डायरेक्ट साल के हो? अभी यार 23 साल का हूँ यार, मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा, अभी आप 23 साल के, तो अभी तो आपके पास टाइम है इन सब चीजों को सुधारने का, क्योंकि जब आप जॉब करने लग जाते हो तो आपको ये सब चीजें सीखने का टाइम नहीं होता है। तो आपके नहीं पास नहीं, एक सही कह दो रहे हो। साल हैं, तो इसमें जितना आप खुद को एक्सपोज कर सकते हो डिफिकल्ट सिचुएशन में। और मैंने एक बात सुनिए कि अगर आपको सोशल एंजाइटी है, स्टैमरिंग है या डिप्रेशन है, आप जब तक उसको स्वीकार नहीं करते हो कि मुझे है, तब तक आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो आप लोगों से आप ऐसे लोगों से बात करो जो आपको समझते हैं, मतलब तब कि जो आपकी बात समझ सकते हैं, उनसे बात करने की कोशिश
कीजिए कि मुझे ऐसे ऐसा होता है कि मैं इससे कैसे बाहर निकल पाऊँ। वो आपको स्टेप्स बताएंगे कि आप पहले यहाँ पे बात करो, ऐसे बात करो, फिर और आगे आपको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि ये खुद से ठीक नहीं होने वाला है। आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही। हाँ भाई, यही है कि यार मुझे, जैसे आप स्टेमरिंग कर रहे हैं, मुझे स्टेमरिंग नहीं है। आपको हम्म लोगों से डर नहीं लगता है, मुझे लोगों से डर लगता है। हम्म तो यही डिफरेंट है यार। बाकी जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, तो ऐसे मैं किसी के सामने भी इजीली बोल सकता हूँ कि आप कैसे क्या, जी। मतलब कैसे क्या करना है। ये देखो, गलतियां हर इंसान से होती हैं। हम्म गलती करोगे तो कोई इंसान तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ा देगा। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में बन गया कि यदि गलती हुई तो वो फांसी के बराबर है। तो कभी गलती करने से बहुत डरता हूं मैं, तक ये गलती ना हो कहीं हो जाए। यही लोग मुझे जज करने मुझे लोगों से डर लगता है, यही वजह से। और छोटे बच्चे को देखता हूँ कि वो स्वतंत्र घूम रहे हैं हम्म इधर इधर। मैं यहाँ पर, या पढ़ाई भी एक साल छोड़ दिया हूँ। घर हम्म वाले बहुत परेशान है, क्या कर रहे हो, बहुत पढ़ते थे अच्छे से। तो मैंने जानबूझ कर छोड़ा। यदि मैंने सोचा कि यदि आज मैं इस पर एफर्ट नहीं करूंगा तो लाइफ भर, जिंदगी भर एफर्ट करके करता ही रहूंगा। हम्म यदि एक डेढ़ साल, यदि आधे एक साल मैंने मेहनत कर लिया, उस पर 50+20% प्रॉफिट होने लगा, तो मैं बहुत कुछ करने लगूंगा। पढ़ाई भी अच्छे करने लगूंगा। अब जैसे घर के अंदर रहता हूँ, लोगों की आवाज आती है बाहर से, हम्म घर के अंदर, तो बिल्कुल डर जैसा बैठ जाता है कि कहीं सामने ना आ जाए। हम्म ये डर रहता है। कहीं पेन से लिख रहा हूँ, मान लो कोई शब्द लिख रहा हूँ, कोई वर्ड लिख रहा हूँ, तो घर से बाहर आवाज आई तो मैं कांप गया, तो वो वर्ड इधर उधर हो गया, गलत लिख गया। तो यही है कि जो डर मेरे अंदर बन रहा है, यही खत्म करना है यार। अभी आज मार्केट लगेगी 4 बजे से, तो वहां जाऊंगा। सब्जी लेने नहीं जाना मुझे, अच्छा। पर जाता हूँ घूमने के लिए। बड़े लोगों से बात करूँ, 4-5 लोग मिलेंगे, उनसे हम्म सब्जी से दाम पूछूंगा, क्या है रेट, कैसे है। सही है कि जी। नहीं भाई? हाँ, ये मैं आपको आपकी एक पॉइंट को मैं ठीक करना चाहूंगा। आपने कहा था कि मुझे लोगों से डर नहीं लगता, मगर मैं सच कहूँ तो मुझे इतने सालों के बाद भी लोगों से डर लगता है। मगर अब मैं थोड़ा बहुत उन लोगों को डर और घबराहट के बावजूद फेस करता हूँ, तो वो डर धीरे धीरे कम हो रहा है। और आपने आपने दूसरी बात कहा था कि मुझे जब मैं अपने घर में रहता हूँ और कोई अगर घर के बाहर हो तो आपको डर और नर्वसनेस होने लगती है कि कोई सामने ना आ जाए और आपसे बात करना स्टार्ट ना कर दें। ये सब हमें हाँ। बचपन से ही बताया और सही कह रहे सिखाया जाता है कि हमें बहुत ही अच्छे से बात करनी है। मगर बचपन में हमें ये सिखाना चाहिए कि हमें जैसे बात करनी हो, हमें करने का आजादी अगर मिल जाती तो हम भी आज बाकी लोगों के जैसे ही लोगों की तरह नॉर्मल बात बात कर करते पाते हैं। हैं। यस यस। मगर कुछ फैमिली थोड़े से सख्त और स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों से बचपन में। तो वही फैमिली के बच्चे आगे जाकर थोड़ा शाय, इंट्रोवर्ट, सोशल
एंजाइटी और एंजाइटी फैमिली का केस ले लेते हैं। ले ले लेते हैं, सही है, सही कह रहे हो यार। क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि आपके दोस्त जो उनकी फैमिली में उनको उनके मतलब बचपन में आपके दोस्त कितने फ्रीली यहाँ से वहां घूमते थे, वो किसी से भी कुछ भी बोल देते थे, वो आज कैसे बिना किसी सेल्फ डाउट के, बिना किसी डर के बात करने कर लेते हैं किसी से भी। तो ये एक कारण है कि अगर हम बचपन से ही थोड़ा फ्रीली और इंडिपेंडेंट होके बात करना सीख जाए तो बड़े होकर हमें ये फेस नहीं होगा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो यार। यही सब माइंड जो बना है बचपन से बनाया है, लेकिन घर वाले यार मानते नहीं है कि क्या ऐसी बीमारी है तुम्हें जो तुम कर नहीं रहे हो सबसे मिलकर। मैंने कहा यार धैर्य रखो, पेशेंस रखो, मैं सब कुछ कर लूंगा। बस ये हम्म। बार सॉल्व हो जाए 50% ही। हम्म। यार तो पहले वीडियो बनाता था, हम्म तो इस टाइम बना नहीं पा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं अंदर से आ रहा यार। चलो आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे क्या? वीडियो मतलब कि जैसे मॉर्निंग होती थी तो मैं 5-10 मिनट का वीडियो बना लेता था मास्क लगाकर। अच्छा। तो वो अपलोड कर देता था। जो बिना मास्क वाली है वो लिस्टनर रहती थी, मतलब हम्म। कि मेरे अलावा कोई देख नहीं सकता। वो जी जी। अपलोड कर देता था, तो थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई थी। फिर हाँ। मैंने बनाना बंद कर दिया, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार। अच्छा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो फोन का कैमरा है वो अपने तरफ मत रखो, उसे बाहर का दुनिया जो बाहर की चीजें हो रही है वो सब हम्म। कैमरा को रिकॉर्ड करने दो। और आप या तो उसी टाइम वॉइस रिकॉर्ड कर लो, या फिर अपलोड करते समय वॉइस रिकॉर्ड कर लो कि आज मैं यहाँ पर गया था, ये हो रहा था, मैं हम्म। इस वहां पे जाके ये सब किया था। तो जब आप 20-25 वीडियो ऐसे बिना अपने अपना फेस दिखाए हुए बना दोगे तो आपको फिर धीरे धीरे बोलने का डर भी कम हो जाएगा। और आजकल तो हम्म। अगर आप मास्क पहन के वीडियो बनाते हो तो वो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दो, लोग देखते हैं। ऐसा मत सोचो कि अगर मैं मास्क के साथ वीडियो बनाता हूँ तो मेरे वीडियो पे कोई व्यूज नहीं आएंगे। मैं भी आपके जैसे पहले 4 से 5 वीडियो मास्क के साथ हम बनाए थे, और मैं पिछले 1 साल से वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अब मुझे पिछले 2 महीने से कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अपना फेस दिखाकर धीरे धीरे ही सही, मगर मेरे बात का मैं ठीक है बात। बात कर सकता हूँ। हाँ तो आप भी अब यार तो मैं, कोशिश कीजिए क्या। अब यही करना पड़ेगा यार। अब शेड्यूल एक दिन हो पाता है, दूसरे दिन नहीं हो पाता, दूसरे दिन कॉन्फिडेंस नहीं बनता, फिर तीसरे दिन हो पाता, चौथे दिन नहीं हो पाता। तो यही है कि अब रेगुलर मुझे करना पड़ेगा प्रैक्टिस। हाँ अच्छा, मैं समझ गया। आप एक चीज और कर कर सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती है, तो आप सुबह हम्म। सुबह 10 से
15 मिनट मेडिटेशन और एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका माइंड और सांस लेने की स्पीड रिलैक्स होगी, जिससे आपके वर्ड्स बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड निकलेंगे। सही कह रहे हो यार। अब स्टार्ट करूंगा यार। मेहनत जितनी करनी पड़ेगी करना पड़ूंगा। वैसे करना इसमें, पड़ेगा मुझे। जी मैं सच कहूँ तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज, ज, जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस दिन का 1 घंटा निकालना है। इसमें आप पहले 15-20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, फिर 10-15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, और फिर बाकी का टाइम में आप थोड़ा बहुत वीडियो को एडिट करके सीधा अपलोड कर दीजिए, और व्यूज जितना भी आए, व्यूज के बारे में ना सोचें। हम्म। क्योंकि जब हम अपने दिमाग में सोचने लगते हैं कि ये बहुत हार्ड वर्क वाला काम है, इसमें बहुत काम करना पड़ता है, तो दिमाग हमारे साथ खेलना शुरू कर देता है। दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और मैनिपुलेटिव होती है। वो हमें वो चीज़ नहीं करने देती है जिसमें थोड़ा काम करना पड़ता है। वो हमें वो चीज़ें करने पे आ, उत्तेजित करती है जो चीज़ें बहुत आसान रहती हैं। जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, और मेरा कॉलेज में एंड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, तो मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं अभी कंबल में बैठकर लेट कर पढूं। मगर सबको हम्म। पता है कि लेट कर पढ़ने में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता है। मगर दिमाग मुझे मेरे स्टडी टेबल पे बैठकर पढ़ने का इजाजत नहीं दे रहा है, मगर मैं फिर भी खुद पर काबू और फोकस करके पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं उस चीज में इम्प्रूव और ग्रो भी कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छे तुम कर रहे हो यार, आगे बढ़ रहे हो। हम्म। अच्छा, ये बताओ, आपने कभी स्कूल या कॉलेज में कोई सोसाइटी या स्टेज पर कोई एक्टिविटी या नहीं नहीं। परफॉर्मेंस दी है? नहीं नहीं। नहीं, प्रेजेंटेंस भी नहीं दिया है यार। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन और वाइवा देने का टाइम आता था, तो उस टाइम क्या करते थे? एक बार वाइबा आई थी, बताई सामने, तो डर गया। तो कुछ का आंसर दिया था। एक बार वाइबा हुई थी लेकिन डर लग रहा था। तो मगर स्कूल और कॉलेज में तो अगर आप वाइवा और प्रेजेंटेशन नहीं देते हो, तो आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो उस टाइम आप क्या करते थे? क्या कॉलेज में वाइबा नहीं हुई थी। आपकी? वाइबा लिखित नहीं हुई थी। अच्छा, मतलब कि, वाइबा को जी। वाइबा मेरे यहाँ रिटर्न वाली हुई थी।
अच्छा क्वेश्चन आपका, पूछने वाले नहीं होते। अच्छा मतलब कि आपका रिटर्न टेस्ट हुआ था, वाइवा नहीं? हाँ, अच्छा, वाइबा नहीं हुआ था। तो आई थिंक एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि आप अपने कॉलेज में कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं आए हो जहाँ पर आपको बोलना ही बोलना है। आप तो फिर ज्यादा कॉलेज भी नहीं जाते होंगे ना, या आप कॉलेज जाते थे? कॉलेज नहीं जाता था मतलब। हाँ, समझ रहा हूँ। जी देखिए, हमारे पास अब यहाँ पर हाँ। यहाँ पर कॉलेज में जब एग्जाम होते हैं या कोई प्रैक्टिकल होता है या टेस्ट होता है, तब हम्म। बुलाया जाता है महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार, या साल में 10 दिन, जब तक एग्जाम अच्छा। होते हैं। एग्जाम के लिए बुलाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। ओके। काश मैं भी आपके जैसी कोई कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रहा होता। मेरे कॉलेज में तो मुझे रेगुलर क्लास के लिए जाना पड़ता था, वाइवा, प्रेजेंटेशन, ये सब देना तुम्हारा पड़ता था। कॉलेज ठीक है यार। हाँ काश तो मुझे आपके आपके कॉलेज जैसा मिलता मुझे। जी हाँ, कुछ चीज़ों में मेरा कॉलेज ज़्यादा बेहतर था आपसे। देखिए अभी हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, क्योंकि एक जूम लिंक से हम सिर्फ 40 मिनट्स ही मीटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं यार, बस बस सॉल्यूशन मिल गया, बस उस पर वर्क करना है यार। हार्ड वर्क करनी है। अच्छा, अगर और आपको आगे भी वीडियो कॉल या मीटिंग रखनी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं अ, कर सकता हूँ। ओके ओके। ओके, थैंक यू फिर मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए। और ओके मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा खुद को दबाकर और थोड़ा खुद को बाकी लोगों से छोटा मत समझिए, क्योंकि जब तक हम किसी और को अपने से सुपीरियर समझते हैं, यानी कि हम सोचते हैं कि वो हमसे बड़ा है, वो हमसे शक्तिशाली है, तो वो हमारा काम खराब कर ही देता है। देखो, हाँ तो सही ये है। आप मन में ये बातें ना लाकर खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन कहते रहिए कि मैं बोल सकता हूँ, मैं किसी के सामने भी अपनी बात रख सकता हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये आप दिन में 15-20 बार रोज बोलिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जी जी। जी ठीक है, तो चलो फिर। मीटिंग एंड कर दूं या फिर और भी कुछ बात करनी है? नहीं नहीं, एंड कर दो। बाकी जो बात होगी बाद हम्म। में बात कर लेंगे। जी ठीक है, बाय। थैंक्स यार गाइड करने के लिए बहुत। थैंक यू, बाय। बाय।